हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, दो लेक्चर में बनाऊंगा वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, एक पार्ट वन होने वाला है, अब पार्ट टू भी आएगा। पार्ट टू में आपका चेन प्रॉब्लम्स, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर आपका पावर वाला क्वेश्चंस रहेगा। इसमें आपका जनरली वर्क वाला क्वेश्चंस रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करके रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं पहले कंसेप्ट बता दूंगा, जितना भी लगेगा मैं कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोग और पूरा कंसेप्ट जितना भी बताऊं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हर एक तरह का क्वेश्चंस बन जाएगा इतना करने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, अच्छा, वर्क क्या होता है फिजिक्स में? वर्क आपका जो होता है वो एफ डॉट एस होता है। वर्क इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट में बोल सकते हैं, बस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो वेक्टर्स का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे जो क्वांटिटी मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर एफ डॉट एस होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक एफ कॉस थीटा और एक इस तरफ होगा एफ साइन थीटा। कौन सा फोर्स इस ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जा रहा है? एफ कॉस थीटा इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस हुआ है। ठीक है, तो जो वर्क हो जाएगा वो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसा लग रहा है ना, एफ डॉट एस लिखेंगे। तो एफ डॉट एस लिखेंगे मतलब एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है आपका? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वर्क जनरली ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, वर्क एफ डॉट एस होता है। ठीक है, अच्छा, एक कांस्टेंट फोर्स का जब निकालिएगा तो वर्क एफ डॉट एस होगा, वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आगे चलते हैं। W इक्वल टू जो मेरा आया है वो क्या है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर इसका यूनिट देखते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट ए डायमेंशन लेंस है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो वर्क का जो यूनिट आ गया मेरा न्यूटन मीटर, इसको क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन का जगह डायन लिखेंगे, अब मीटर का जगह सेंटीमीटर। तो डायन सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? सीजीएस यूनिट। इसको हम लोग अर्ग भी बोलते हैं, अर्ग आपका सीजीएस यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसका रिलेशन भी होता है 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। तो ये याद रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर जूल, डायन सेंटीमीटर आपका अर्ग। ठीक है, अच्छा, ये भी याद रखिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डायन। एक न्यूटन माने 1 लाख डायन, डायन। ठीक है, तो इतना है। अच्छा, तो वर्क मेरा आया एफ डॉट एस। ठीक है, अब एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ए वाला फोर्स आपको क्या कर रहा है? ये आगे की तरफ डिस्प्लेस करता है, तब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में है इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फिर से सुनिए, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, देखिए यहां पर जो वर्क मेरा निकला, क्या निकला? एफ एस कॉस थीटा। अब तीन केसेस लूंगा। अगर थीटा का वैल्यू जीरो है, थीटा का वैल्यू जीरो मतलब कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस सिंपली। थीटा का वैल्यू जीरो, इसका मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो आपका वर्क मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा केस ए वन हुआ। ठीक है, अच्छा, दूसरा केस F1 मिटा रहा हूं। दूसरा केस क्या हो जाएगा आपका? मान लीजिए थीटा का वैल्यू 180 है। ठीक है, तो वर्क कितना आ जाएगा? एफ इंटू एस कॉस 180। कॉस 180 माइनस होता है, -1 होता है, एफ इंटू एस। मतलब फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो
थीटा का वैल्यू कितना होता है 180। तो जब दोनों ऑपोजिट में रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस एफ इंटू एस आएगा, ठीक है। तीसरा केस, अगर परपेंडिकुलर रहा थीटा इक्वल टू 90, जैसे कि ये आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, अब फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो कितना है 90 है, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका एफ इंटू एस कॉस 90, तो वर्क कितना हो गया 0, ठीक है। वर्क कितना हो गया 0। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, एफ डॉट एस करके बाय एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, वर्क का एसआई यूनिट क्या है जूल, एंड वर्क का सीजीएस यूनिट क्या है अर्क, 1 जूल इक्वल टू 10 सेकंड, 7 अर्क्स और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, पर थीटा का वैल्यू 0, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्क आ जाएगा। अच्छा, थीटा का वैल्यू 180, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस एफ इंटू एफ हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू जब 90, थीटा का वैल्यू 90, ए स्पेशल केस इसको याद रखिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे है, मतलब ठीक है, मैं माथा पे कुछ लेकर हूं, ठीक है, मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, तो माथा पर कुछ लेकर, तो माथा वेट मेरा कितना लगे mg नीचे की तरफ लगेगा और मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो मैं मतलब कोई काम नहीं कर रहा हूं, बस लेके जा रहा हूं, मतलब कोई काम नहीं कर रहा हूं फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं, तो वर्क डन कितना हो गया मेरा 0, ठीक है। अच्छा, तो कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन हुआ। अगर मैं वेरिएबल फोर्स का वर्क डन देखूं तो, ठीक है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होगा आपका, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, जब फोर्स वेरिएबल हो, ठीक है, एक्स के टर्म्स में दे दे या टी के टर्म्स में दे दे, क्या हो जाएगा, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, जब वेरिएबल फोर्स हो, फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, जब वर्क में जो आता है वो क्या आता है एफ डॉट एस आता है, ठीक है। जब वेरिएबल फोर्स रहता है तो छोटा वर्क निकालते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है। छोटा वर्क डन क्या लिखेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन एफ डॉट डी एस, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट दोनों तरफ कर देते हैं, तो इधर वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ डॉट डी एस। ए किसके लिए हो गया, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल देन वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ठीक है। अब लेट करते फोर्स को मैं मान लेता हूं जो है मेरा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी मैंने तीनों को लेट कर दिया एक्स वाई जेड में, एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया। डिस्प्लेसमेंट को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लीजिए एक चला है x1 y1 z1 से आपका चला है x2 y2 z2 तक चला है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो वर्क डन आएगा मेरा एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग को आता ही होगा, देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए ए वेक्टर दिया हो आपका एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर दिया आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर डॉट प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी करना है तो सिंपली ए एक्स इंटू बी एक्स कर दीजिए, ए एक्स बी एक्स, फिर ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगर माइनस रहता है माइनस आ जाता है, माइनस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो जस्ट आई वाला को साथ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे का जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तब एफ एक्स डी एक्स होगा, फोर्स इन एक्स डिरेक्शन डी एक्स, ठीक है, प्लस इसको साथ में करते हैं एफ वाई डी वाई होगा प्लस एफ जेड डी जेड होगा, ये मेरा वर्क निकला। इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। यहाँ से कहाँ से कहाँ चला जाता है, x1 से x2 तक x में, y में y1 से y2 तक, z में z1 से z2 तक चलाता है। तो ये मेरा वर्क निकलेगा अगर फोर्स वेरिएबल है, ऐसे वर्क निकलेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर बताता हूँ क्या होता है
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये भी बता देता हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये याद रखिएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस माने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ज्यादातर क्वेश्चन इसी थ्योरम से बन जाता है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिश्ता बताऊंगा और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में बताऊंगा क्या होता है दोनों चीज, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए, ठीक है, कॉपी पेन निकाल के ही बैठिएगा, ठीक है, तब लिखते रहिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ये हो गया, फिर आपका ये वाला याद रखिएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फिर क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है एक, कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है, स्प्रिंग फोर्स आ जाता है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ठीक है, फिर आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ही सिलेबस में, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ना, वो डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब समझाइए सर डिटेल में, देखिए ए से बी गए हैं एक रास्ता पहला, फिर ए से बी गए दूसरा रास्ता से, ठीक है, और फिर ए से बी गए तीसरा रास्ता से, ऐसे, ठीक है। तो तीनों रास्ते में मेरा कंजर्वेटिव फोर्स लगा, ठीक है। तो वह इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तीनों रास्ते का सेम एनर्जी, ऐसे घूम के गए, ऐसे गए और ऐसे गए, ठीक है। तो वर्क डन इन वन केस इक्वल टू वर्क डन इन सेकंड केस और वर्क डन इन थर्ड केस, तीनों रास्ते में वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। बट कंजर्वेटिव फील्ड भी कभी बोल देगा, ठीक है, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इन गोइंग ए टू बी, ठीक है, रास्ता 1 रास्ता 2 रास्ता 3, तो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो 1 और 2 और 3 में तीनों में बराबर होगा, क्यों, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में 1 डज नॉट इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 3। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो डिपेंड्स ऑन पाथ, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया आपका, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ठीक है, तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डिस्टेंस मतलब डिफरेंस बता देता हूँ, आई मीन रिलेशन बता देता हूँ, सॉरी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करें। बेस्ट रिवीजन क्वेश्चन करके ही होता है, ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़िए और फिर आपका रिवीजन, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत कम दिन बाकी है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तभी आप लोग को दिमाग खुलेगा। चलिए, फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। कोई भी बॉडी है, इसका मास एम है, वो वी स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो कितना, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास, इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p बाई एम लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या लिखते हैं, मोमेंटम बाय मास। तो यहाँ पुट करते हैं, ला 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 ला, एम v का जगह पे p बाई एम का क्या स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम p स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम कैंसिल, p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आया आप उनका कितना है, p स्क्वायर बाय 2m, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, रिश्ता है, ठीक। चलिए अब सवाल लेते हैं, एक एक बेहतरीन सवाल है, एकदम वीडियो को पॉज कीजिए, एकदम ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए मिटा दे रहा हूँ, हम लोग अपन सवाल करेंगे, सवाल 20 सवाल होगा, 15 से 20, मजा आ जाएगा, एक एक सवाल में मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी होता है, जिसको COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कब लगता है, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेगा तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
लगा सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस के जरिए प्यार से समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेता हूं। पहला सवाल है, चलिए लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है, a body is displaced from origin to, a body is displaced from origin to 2 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, अच्छा, अंडर द फॉलोइंग टू फोर्सेस, अंडर द फॉलोइंग टू फोर्सेस। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ, एक वेरिएबल फोर्स। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 6j कैप, अब बी में दिया हुआ आपका 2xi कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप। फाइंड द वर्क डन बाय गिवन फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय गिवन फोर्स। निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए। वर्क डन पूछा है, वर्क डन ने पूछा है तो निकालिए। कहां से कहां गया है? ओरिजिन से 2,4 पे गया। ठीक है, अच्छा, पहला केस में फोर्स 2i कैप प्लस 6j कैप कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दूसरा केस में वेरिएबल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा अपन? कुछ नहीं करेगा, अपन बनाएगा। चलिए, मेरे से पहले आपका आंसर आ गया होगा, आप इंतजार कर रहे हैं सारे, इतना पीछे क्यों है? देखिए 0,0 पे था। ठीक है, एक्स में कितना चला? 2 चला, और वाई में कितना चला? 4 चला। अपन तो पहुंच गया कहां पे? 2,4 पे पहुंच गया। अच्छा, इसको मैं बता देता हूं, इसको रहने देता हूं 2, 4। ठीक है, तो इनिशियल, एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हम लिख सकते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना? इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 है। ठीक है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अच्छा, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है आपका? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आर होगा वो क्या होगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अच्छा, आर फाइनल कितना? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप। तो अब कितना आ गया? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में आ गया। अच्छा, तो वर्क कितना आएगा? वर्क फोर्स है कितना? एफ डॉट एच वर्क। तो फोर्स कितना है? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आई से आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4, जे को जे के साथ 6 4 जा 24, आ गया 28 जूल ऑफ उनका वर्क आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ये भी कर सकते थे। फोर्स एक्स में कितना फोर्स लग रहा है? 2, डिस्प्लेसमेंट कितना? 2, तो कितना आ गया? 4। से अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दे। एक्स में कितना फोर्स? 2, डिस्प्लेसमेंट कितना? 2, 4। ठीक है, वाई में कितना फोर्स? 6, डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 4, तो 6 4 24, 24 प्लस 4 28 जूल। खटा ऐसे कीजिए, नहीं तो दिमाग लगा कीजिए, दोनों में ही दिमाग लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें दिमाग नहीं लगेगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ा। ठीक है, अच्छा, फिर आपका वेरिएबल फोर्स दे दिया जी, इसमें कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। 28 जूल आ गया होगा। हाँ, चलिए इस तरफ करते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालेंगे। अच्छी, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जो होगा, वर्क डन में वेरिएबल फोर्स अभी करिए थे, एफ डॉट डी एस। अच्छे, यहाँ पर ऐसे भी लिखे थे, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई। यहाँ पर सिर्फ एक्स में है और डी एक्स में। एक्स में कहां से कहां चला? 0 से 2 चला, और वाई में 0 से 4 चला। तो लिमिट पुट करते थे, 0 से 2 चला, इसमें 0 से कितना चला? 4 चला है। आई होप इंटीग्रेशन सबको आता होगा, ऑब्वियसली सबको आता होगा। सर मजाक आ रहे सर, आता है इंटीग्रेशन सर। अच्छा, एक्स में कितना फोर्स है? 2x, अब पुट कर दीजिए 2x dx, 0 से
2 अपन चला है। y में कितना फोर्स हुई 3y स्क्वायर यहाँ पर dy 0 से कितना चला पर 4 चला। कांस्टेंट बाहर ले आएंगे 2 को बाहर निकाल लीजिए। अच्छा 2 को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन x dx 0 से 2 सर खटाक से मारिए नहीं सर इतना टाइम का है जस्ट बता रहा हूँ। 0 से 4 x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 होगा। कहां से कहां लिमिट 0 से 2 तक। सर इतना भी नहीं पता आपको y क्यूब बाय 3 होगा यहाँ पर dy होगा। सर आपका नंबर काट लेंगे हम 0 से 4 तक। अच्छा 2 कट गया अपर लिमिट पुट कीजिए 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस 3 कट गया अपर लिमिट पुट कीजिए 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब ले 4 का क्यूब कितना जगह 4 इंटू 4 4 60 60 4 64 तो कितना आ गया आपका 68 जूल आ गया। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स 28 जूल एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स 68 जूल। आप लोग को आ गया होगा आंसर हमको पता है टैलेंटेड बना लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल लेता हूं उसको भी ट्राई मारिए और बनाइए। मुझे साजन के घर जाना। सर आपको साजन के घर क्यों जाना है लड़कियां लोग साजन के घर अरे नेक्स्ट सवाल पे ध्यान दो यार ये सब पे ध्यान मत दो सब फालतू चीजें। चलो दूसरा सवाल दे रहा हूं। पहला सवाल हो गया और आपका बोर्ड पे दूसरा सवाल 5 करोड़ का। सर केबीसी में आए हैं क्या सर नहीं। क्वेश्चन ये है A body is displaced from origin to 1,1 ये भी वेरिएबल फोर्स का है। A body is displaced from origin to 1,1 मीटर में है ठीक है। by a force F equal to 2y I cap plus 3x स्क्वायर I cap। अच्छा along 2 paths 2 रास्ते से इसको ले गया है along 2 paths पाथ ए क्या बोला है x इक्वल टू बाई है पाथ बी है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा पैराबोलिक पाथ फाइंड द वर्क डन अलोंग बोथ पाथ्स फटाक से बनाइए कितना आंसर आया कमेंट करके बताइएगा फटाक से कितना आंसर आया बाद में हम कमेंट देख लेंगे कि आंसर आपका मैच किया था कि नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा फाइंड पहला वर्क डन निकालते हैं ओरिजिन से आपका कहा गया 1,1 पे मतलब ए ओरिजिन है आपका 0,0 पे x में कितना चला 1 y में भी कितना चला 1 माने 1,1 x में चला है 0 से 1 और y में भी 0 से 1 चला है। तो फोर्स क्या है आपका 2 सर अच्छा से लिखिए चाहे 2 बाई आई कैप प्लस 3 x स्क्वायर j कैप माने फोर्स जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एक्स में कितना फोर्स दिया हुआ जी एक्स में 2y दे दिया है बाप रे बाप और वाई में 3x स्क्वायर दिया इसका वर्क डन निकालने बोला है। तो वर्क डन हम लोग को पता है वेरिएबल फोर्स का कैसे निकालते W इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई तो एफ जेड डी जेड जेड में है नहीं तो एक्स के जगह कितना दिया हुआ 2y डी एक्स आई हो दाता कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर y को dx के रिस्पेक्ट पर थामा y का यहाँ पर 3x स्क्वायर यहाँ पर dy दिया हुआ कौन सा पहला रास्ता वाला x इक्वल टू y अच्छी बात बोलिए y की जगह पे x बैठा देंगे तो कितना हो गया 2x यहाँ पर dx। अच्छा प्लस x की जगह पे फिर y बैठा देंगे 3y स्क्वायर dy। सर तो हालुआ सवाल था इसमें कहा था x में कितना चला 0 से 1 y में कितना 0 से 1। अच्छा 2 को बाहर निकालेंगे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 2 को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर x dx 0 से 1 प्लस 3 को बाहर निकाल लेते हैं अपन y स्क्वायर dy 0 से 1। अच्छा x का कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 सॉरी क्या करवा रहे हो सर 0 से 1 क्वेश्चन करवा रहे हैं 3/3 आ सकता है जेई मेंस में 3 से 3 कट गया 2 से 2 खत्म हो गया x स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर लिमिट पुट किए प्लस
फिर 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते सीधा 1 + 1 कितना था 2 जूल। आप लोग को तो मेरे से पहले आ गया था, आपको पता था, आप लोग बहुत चालाक है, आप लोग डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है चलिए दूसरा सवाल में तो ऐसे ही रहेगा, जस्ट y = x², y = x। इस तरफ मिटा दे रहा हूं मैं। या y = x²। पहला पार्ट में मेरा 2 जूल आंसर निकला, इसका कितना निकला 2 जूल निकला। इसका कितना जूल निकलता है y की जगह पे x² पुट कर देते हैं। वाह वाह 2x²। सही शार्प जैसा कहा बना है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, शार्प नहीं काट लेगा। अच्छा 3x करके जगह y 3y dy 2 0 से लेकर 1 तक, इसमें भी 0 से लेकर 1 तक x² की जगह y पुट कर देंगे आप पटक दी बस। अच्छा 2 बाहर निकाल लीजिए, अब बचा x² dx 0 से 1, अब 3 बाहर कर दीजिए और y बचा dy 0 से लेकर 1। अच्छा तो x² का कितना हो जाएगा x³ 3 0 से लेकर 1 प्लस 3y²/2 0 से लेकर 1। तो 1 ही लिमिट 0 पुट करें तो 0 1 ही पुट कर देते हैं। 1 का क्यूब बाय 3 0 वाला नहीं ले रहे, 0 तो 0 हो जाएगा। 3 1 का छोटा तो 2 1/3 प्लस 3/2 तो कितना गया 2/3 प्लस 3/2। एलसीएम हमारा कितना आएगा 6 आएगा, तो 4 2 3 6 9 13/6 जूल। अच्छा उससे ज्यादा काम किया है, इस रास्ते में ज्यादा काम करना पड़, इस रास्ते में कम करना पड़ रहा है। ठीक है तो आप लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, बेहतरीन सवाल लेंगे, इसके बाद मजा आ जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सा खाना पीना लेके बैठिए, खाना भी खाइए, पढ़ाई भी कीजिए, आप लोग का ही मौज है। चलिए सर आप भी खा सकते हो सर, वैसे पी सकता हूँ पानी, वो भी पानी। चलो चलिए नेक्स्ट सवाल। एक सवाल है 5 रुपये का। सर 5 रुपया मिलेगा करने से? सर आप मुझे जीपे कर देना, ऑनलाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा है सवाल, मजेदार सवाल है तीसरा। चलिए बनाइए, क्या है, मैं इसको बनाइएगा जरूर। इसको क्या है, पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, पार्टिकल moves under the action of a force F = 20 I cap plus 15 J cap। ठीक है अच्छा, along a straight line, along a straight line line 3y alpha x = 5, where alpha is a constant, where alpha is a constant। अच्छा if the work done by force is 0, if the work done by the force is 0, then the value of alpha is, the value of alpha is, ऑप्शन दे देता हूं तुक्का नहीं मारने का। ऑप्शन ए है 9/4, ऑप्शन बी है आपका 4/9 कर देता हूं, सी है आपका 3, डी है आपका 4। ठीक है चलिए कौन सा ऑप्शन आया है मैच करवाइए, क्या है। A particle moves under the action of a force, फोर्स का वैल्यू दे दिया, एक कांस्टेंट फोर्स है जी, ठीक है।
along a straight line, ठीक है, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग में मूव करता है, अब फोर्स कितना लगे, एक तो लगे 6, ठीक है। तो अल्फा एक कांस्टेंट है, तो बोला अल्फा का वैल्यू हमरा के निकाल के बताइए, ठीक है, अल्फा का वैल्यू। अब वर्क डन बाय फोर्स कितना है, 0, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स जो है वो क्या है, 0, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या सर 90 डिग्री पे, ऐसा ही कुछ सर, तो कैसे निकालेंगे सर, एक काम करते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं तो वो लोग का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 कितना होता है, -1 होता है ना। अच्छा, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट माने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तभी तो वर्क डन 0 होगा, या फोर्स 0 या डिस्प्लेसमेंट 0 तब वर्क डन 0 होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना ही डिस्प्लेसमेंट ना ही फोर्स 0 है, ठीक है। तो यहाँ का इसका मतलब एक ही यहाँ पर केस बन सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ गया, 90 डिग्री पे है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तब वर्क 0 कब हो सकता है, अगर फोर्स 0 हो, तो फोर्स तो 0 है नहीं, फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है नहीं, पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, या थीटा आपका 90 हो जाए, ठीक है। तो ना यहाँ पर फोर्स 0 है ना ही डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका केस क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो वर्क डन कितना हो जाए 0। तो थीटा 90 मतलब ए फोर्स और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर रहता था, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर रहते हैं तो दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 के बराबर आता है। एक काम करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं और इसका स्लोप निकाल लेते हैं, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, अल्फा आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए कि फोर्स दिया हुआ इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और वर्क डन 0 है इस फोर्स के द्वारा, तो दोनों का स्लोप एकदम शांति से निकालिएगा और मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिएगा, तो आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर फोर्स जो है आपका क्या है, फोर्स एक्स में कितना लग रहा है जी, एक्स में लग रहा है आपका 20 और वाई में कितना लग रहा है आपका 15, ठीक है। तो नेट फोर्स ऐसे कुछ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा फाइंड कर लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप एम होता है, तो tan थीटा यहाँ पर थीटा नहीं निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स में कितना है एफ वाई, वाई एफ एक्स हो जाएगा, वाई में कितना है जी 15 और एक्स में कितना है 20, 5 की 15, 5 4 जो 20, 3/4 आ गया। तो स्लोप ऑफ फोर्स कितना आ गया, m1 इसको मान के चलते हैं 3/4 आ गया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ 3y प्लस अल्फा एक्स इक्वल टू 5, तो स्लोप कैसे निकलेगा 3y इक्वल टू 5 माइनस अल्फा एक्स, 3 को उधर भेज देते हैं, y इक्वल टू 5/3 माइनस अल्फा एक्स बाय 3 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ को। तो x के साथ जो रहता है ना उसको स्लोप बोलते हैं, तो x के साथ कितना यही होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x के साथ जो रहता है एसोसिएट उसको क्या बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पर m स्लोप जो आएगा m2 इसको बोल देते हैं -α/3 आया, स्लोप कितना है -α/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 के बराबर कर देंगे, क्योंकि मालूम है दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तभी तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो m1 कितना है 3/4 और m2 कितना है आपका -α/3 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, α/4 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो अल्फा इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप लोग का भी आ गया होगा, ऑप्शन डी है। अच्छा सवाल था, ठीक है, जेईई मेंस में आ सकता है, ये आया भी है, ठीक है, आ भी सकता है दोबारा, कोई ठीक नहीं है, जेईई मेंस का एनटीए का दोबारा पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, चलिए। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे जस्ट दोनों का स्लोप्स निकालिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए, ठीक है, तो बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तेरी आंखों में हरी हरी जो, अच्छा एक सवाल है, यहाँ पर कंसेप्ट बताऊंगा फिर इसको बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg is acted upon by a force
that varies with position of the object, with position of the object as shown if the object starts from rest. The object starts from rest at point x equal to 0, at point x equal to 0. What is its speed? What is its speed at x equal to 50 मीटर? हम ग्राफ वह बना देते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका 12.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है आपका 18.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 16.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका 20.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या सवाल बोला? An object of mass 5 kg is acted upon by a force that varies with position। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना 5 kg है, ठीक है, उसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स, मतलब एक फोर्स लग रहा है जो पोजीशन के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है, उसका ग्राफ दिया हुआ। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, x इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला है, 0 है, ठीक है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट इज इट स्पीड एट x इक्वल टू 50 मीटर, मतलब जब x इक्वल टू 50 मीटर पे चला जा रहा है तो स्पीड कितना है इसका, वही पूछा। तो एरिया अंडर एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जो एरिया अंडर एफ एस होता है ना डियर, एफ एंड एस, ठीक है, ये एरिया अंडर, मान लीजिए ये एरिया ऐसे दिया हुआ, ठीक है, तो इसका एरिया अंडर एफ एस करेंगे ना, तो एरिया अंडर, याद रखिएगा, एरिया अंडर एफ एस कर्व गिव्स वर्क, वर्क निकले, ठीक है, ठीक है, तो इसका जो एफ इंटू एस करेंगे तो वर्क निकलेगा। तो ऐसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, ए ऐसे दिया हुआ, ठीक है, एरिया, और फिर नीचे ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ऐसे, तो इसका वर्क डन W1, इसका माइनस में आएगा W2, क्योंकि फोर्स नेगेटिव में है, टोटल वर्क डन जो होगा ना वो क्या होगा, W1 माइनस W2, ऐसे, ठीक है। तो एरिया निकाल लेंगे एफ वर्सेस एस का, तो मेरा क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, ठीक है, जहां तक बोलेगा वहां तक एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, समझा, एक कंसेप्ट है इसमें। और स्पीड पूछा है, तो वर्क का स्पीड से क्या लेना देना है, कैसे निकालेंगे? अच्छा, वर्क निकाल के क्या हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितना पे, 50 पे, तो 50 पे हम लोग रिलेट कर दिए v है, ठीक है, इनिशियली कितना है 0, तो इसका वर्क डन पूरा निकाल लेते हैं, 0 से लेकर 50 तक कितना वर्क हुआ, इसका एरिया निकाल देंगे, उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना है 25, ब्रेथ कितना है 10 है, तो इसका एरिया 25 इंटू 10 निकल जाएगा। ये क्या है, ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 25, बेस कितना 25, हाइट कितना 10, ठीक है। तो वर्क जो होगा वो क्या निकलेगा, वर्क डन, ये कितना है, एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ कितना 25 और ब्रेथ कितना 10, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, मतलब रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो वह एरिया अंडर कर्व मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व निकाल लेते, लेंथ कितना है 25 है और ब्रेथ कितना है 10 है, प्लस हाफ, बेस कितना है, ए वाला कितना, यहाँ से 50 है, यहाँ से 25, तो ए वाला कितना हो जाएगा 25, ठीक है, तब टोटल 50 आएगा। आई हाइट कितना 10, तो बेस कितना है आपका 25 और हाइट कितना है आपका 10, तो इधर कितना हो गया 250 प्लस 2 से काट देंगे 10, सॉरी 2 से काट देंगे 5, तब 25 इंटू 5 125, 125 आ जाएगा 350, 375 जूल, वर्क कितना निकला 375, 5 2 7 1 375 जूल, ठीक है। अब वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो कर लेते हैं।
इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर करेंगे। मास कितना दिया होता, 5 केजी दिया होता, ठीक है, मास 5 केजी दिया हुआ था ना, एक बार देख लेते, मैंने मिटा दिया, यस 5 केजी दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ, 5 केजी। तो वर्क डन में, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल हाफ एम यू का स्क्वायर, तो इनिशियल तो 0 हो जाएगा, वाला खत्म हो जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा, 375, हाफ मास कितना दिया हो, 5 वी स्क्वायर, 5 का इससे काटेंगे, 5 7 जा 35, 25 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 150, तो v इक्वल टू रूट अंडर 150, तो 150 का क्या हो जाएगा, रूट 144 का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, मतलब 18 तो होगा नहीं, 16 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो थोड़ा ज्यादा कौन है, 12.2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 12.2 आएगा। तो मैंने क्या निकाला, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ से जो आपको उसका जो एरिया निकालिएगा, मान लीजिए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो, ठीक है, तो उसका जो एरिया देगा वो आपका क्या देगा, वर्क देगा, ठीक है। और हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 50 पे फाइनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, फाइनल स्पीड पूछा है, तो मैंने क्या किया, वर्क निकाला और वर्क इक्वल टू क्या कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दिया। तो जब भी ऐसा सवाल दे, स्पीड पूछे और ग्राफ दिया हो, ठीक है, तो वर्क निकालिएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिएगा। जिस पॉइंट अगर 25 तक पूछता ना, 25 पे कितना फाइनल स्पीड होता, तो मैंने अपन 25 तक क्या निकाले थे, वर्क निकाले, मैंने इतना वर्क ही निकालता, ठीक है, क्योंकि 50 पे पूछा था, तब 50 तक हमको एरिया निकालना पड़ा, समझा, पक्का आया कि नहीं, आगे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही सवाल था, एक और क्वेश्चन है और सही सवाल दूंगा, रुकिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार है, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, कंबल से निकलिए, ठंडी का मौसम, कंबल से निकलिए। चलिए इसका सवाल, इसको मैं डायग्राम से ही बता दूंगा क्या है, मस्त सवाल है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ वर्क का कंसेप्ट करके दिया, मजा आ जाएगा, मजा लीजिए। सर ये आप बना रहे हो सर, कहाँ बना रहे हो, ये कर्व है, ये रास्ता है, अपन ऐसे जाएगा सर, गाड़ी फंस जाएगा, गाड़ी है अपन के पास थोड़ी ना, पैदल जाएंगे अपन, ऐसे ये ऐसे है, ठीक है। व्हाट अ सवाल सर, व्हाट अ सवाल, मजा आ जाए। क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये वाला कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, मीटर में है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए दिया आपका 1 मीटर, अच्छा, ऑप्शन बी दिया आपका 2 मीटर, अच्छा, ऑप्शन सी दिया आपका 3 मीटर, अच्छा, ऑप्शन डी दिया आपका 4 मीटर। ओ लो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। द फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, माने ये जो ट्रैक है फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, यू का वैल्यू कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, अच्छा, विच टर्मिनेट्स इन स्ट्रेट लाइन, खत्म होता है स्ट्रेट लाइन में, अच्छा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, स्लिपिंग माने इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, ए से स्टार्ट किया है, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, माने जब यहां से वो कितना दूर पे जाके हिट करेगा, यहां से कितना दूर पे जाके हिट करेगा, ये ट्रैक है ना, यहां से कितना दूर पे जाके ये गिरेगा। सर ये का सवाल है सर, यही पूछा है सवाल, अच्छा, तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट है, कैसे बनेगा, कैसे बनी, कैसे बनी वरा, कैसे बनी टमाटर की सब्जी, कैसे बनी, कैसे बनी, अच्छा, यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के यहाँ का स्पीड निकाल लूंगा, इस ब्लॉक का, तो इसका स्पीड पता चल जाएगा, इसे दाई स्पीड पता चल जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड पता चल गया, ठीक है,
तो ए वाला यही तो पूछा है कितना दूर जाके गिरेगा। यहाँ पर हमको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, तो v इंटू टी कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। फिर से नहीं आया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ए और बी पे लगाऊंगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ए और बी पे लगाऊंगा। सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर लगाऊंगा और बी पॉइंट पे मैं स्पीड फाइंड कर लूंगा, ठीक है, तो स्पीड फाइंड करूंगा, ठीक है, तो स्पीड फाइंड कर लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड मुझे मिल गया। अच्छा, हाइट ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, तो टाइम मैं निकाल लूंगा, क्योंकि टाइम निकाल लूंगा, तो टाइम और स्पीड पता है, तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कितना दूर जाके गिरेगा। आया कि नहीं है यार? आई थिंक आ गया होगा। चलिए अब अपन स्पीड फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितना है, ए पे 0 है, बी पे वीबी को मैं v मान लेता हूं, ठीक है, बी पे, ठीक है, ये अच्छा, हाइट कितना, 1 मीटर, यहाँ पर हाइट कितना है, 0 मीटर। तो कंजर्वेशन ऑफ सीओएमई, अप्लाइंग सीओएमई, सीओएमई मतलब कम 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 नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हाइट पे है, 1 मीटर, तो यहाँ पर एम जी 1, ठीक है, प्लस इसका मैच को हम एम लेट कर लेते, कट जाएगा, देखिए ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सर ठीक ये बोलिए सर, एम जी हाइट कितना है 0.5, अच्छा, प्लस जी का वैल्यू 10 लेंगे, ठीक है, जी का वैल्यू अपन 10 लेगा, बोल दिया ऑलरेडी, हाफ एम वी का स्क्वायर, हमको बी तो चाहिए, देखिए एम से एम धड़ाधड़ कट गया, जी का वैल्यू 10, 10 इंटू 1 10, यहाँ पर 10 इंटू 0.5 पॉइंट आएगा 10 आएगा, 10 10 कट गया, 5 बचेगा, हाफ वी स्क्वायर, 5 इधर आएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 10, वी इक्वल टू कितना आ गया अपन का √10, हॉरिजॉन्टल स्पीड मिल गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्पीड मिल गया, तो यहां से अगर यहाँ जाने का टाइम पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए एक एच हाइट का टावर है, ऐसे कोई भी चीज प्रोजेक्ट करने वी स्पीड से और यहाँ जाके धड़ाम से गिर रहा है, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा यहाँ से और यहाँ आने का जो टाइम लगता है टी, वो कैसे निकलता है √2h/g, इतना तो याद ही होगा, इतना उम्मीद तो कर, टी इक्वल टू √2h/g, तो टाइम निकाल लेंगे, हाइट दिया 0.5, जी का वैल्यू 10 है, तो टाइम निकाल लेते, चलिए स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, तो टी इक्वल टू √2, हाइट कितना दिया 0.5, वाह 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 वाह, अजी कितना दिया 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 10, 5 टू 10, एक कट गया 10 से, कितना आया 1/√10 सेकेंड, टाइम 1/√10 सेकेंड, स्पीड √10, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड है और टाइम कितना लगा टी, तो यहां से यहां जाने का, यहां से यहां डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम करके, तो स्पीड कितना है आपका √10 और टाइम कितना 1/√10, ओ माय गॉड, सब कट गया, कितना आया 1 मीटर, तो ट्रैक से कितना दूर पे जाके गिरेगा 1 मीटर, मैंने यहां से कितना लिखा 1 मीटर, तो ऑप्शन ए, बधाई हो आप लोग का आंसर आ गया है, तो ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट ए और बी पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया अपन, बी पे मेरा क्या आ गया, स्पीड आ गया √10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड अगर मिल गया है तो यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लेंगे √2h/g लगा के, उतना तो आता ही होगा आप लोग को, ठीक है, तो टाइम निकाल ले √2h/g कितना है 1/√10, अब स्पीड निकला √10 कैंसिल, 1 मीटर आंसर आ गया मेरा, ठीक है, तो 1 मीटर दूर जाके गिरेगा, आई मीन यहां से यहां 1 मीटर दूर ट्रैक से, ठीक है, आया पक्को। नेक्स्ट सवाल, चलिए, जिंदगी लगती है, एक अच्छा सवाल लूं क्या, सर ये भी तो अच्छा ही सवाल था सर, प्रोजेक्टर मोशन का कंबाइन करके, चलिए पार्ट 2 भी आएगा इसका, पार्ट 2 में तो एकदम मजा आ जाएगा, सर इसमें मजा नहीं है, इसमें भी मजा आ गया। क्या पूछा है, एक सवाल है, a block of mass m is suspended by a light thread, a block of mass m is suspended by a light thread, is suspended by a
लाइट थ्रेड, ठीक है, पतला रस्सी हल्का रस्सी से बंधा हुआ, फ्रॉम एन एलिवेटर, फ्रॉम एन एलिवेटर, 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 द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अच्छा, द एलिवेटर is accelerating upward with uniform acceleration A. The work done by tension on the block during t second is the work done by tension on the block during t seconds is इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ, 0 दिया, ठीक है, और बनाया हुआ एक डायग्राम दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया हुआ है, डायग्राम में बना देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग है, ऐसे एक ब्लॉक है, मास सेम है, इसमें टेंशन टी लग रहा है, ये एक्सीलरेशन से ऊपर भागे जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका m/2 g प्लस ए टी का स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका m/2 g माइनस ए टी स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका m/2 g a टी का स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन डी है आपका 0, सीधा ऑप्शन डी 0। ट्राई हमारी कौन सा है, जब तक मैच ना करे छोड़िएगा नहीं, शपथ ले लिए जब तक मैच ना करे खाना नहीं खाएंगे। सर खाना नहीं खाएंगे, सर खाना तो खाएंगे ही सर, क्वेश्चन बने या ना बने, ये भी बात सही है। ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय लाइट थ्रेड, ठीक है, एक ब्लॉक है, मास एम है, वो पतला धागा से, एकदम हल्का धागा से बंधा हुआ, ठीक है, और एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, इस ब्लॉक के द्वारा, ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक के, ये ब्लॉक है एक्चुअली ब्लॉक, इस पर टेंशन फोर्स ऊपर टी इसको लेके जा रहा है, तो इस पे कितना फोर्स, मतलब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, 0। तय हो गया, अपन करते हैं, ठीक है, चलिए फ्री बॉडी अपनी इसका डायग्राम, पहले टेंशन फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्सेस लग रहा है, ब्लॉक को मैं पॉइंट बना लिया, ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स टी, नीचे क्या लगेगा mg, किस एक्सीलरेशन से जा रहा है, कितना से जा रहा है, ऊपर की तरफ a से जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं अपन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेशन ने बोले थे ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वहां से ही तो आता है। नेट फोर्स ऊपर टी लग रहा है, ऊपर जा रहा है, मोशन ऊपर है, तो नेट फोर्स टी माइनस एम जी, ऊपर वाला जाता है, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एम इंटू ए, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। मैं ग्राउंड से किया हूँ, पर सीडो फोर्स में नहीं जा रहा हूँ, ग्राउंड से किया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ तो टेंशन फोर्स टी लग रहा है, नीचे में एम जी लग गया, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, टेंशन फोर्स बोल गया एम जी प्लस एम ए, ठीक, तो इसको मैं एम को बाहर निकाल लेता हूँ, एम जी प्लस ए मेरा कितना आ गया टेंशन फोर्स, ठीक। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, तो कितना एक्सेलरेशन जा रहा है, ए से जा रहा है, जितना एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ब्लॉक का होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं ए इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एस कितना हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन कितना ए, टाइम कितना टी पे पूछा था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, ब्लॉक के ऊपर ही जा रहा है, और टेंशन फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो जस्ट सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्क कितना आ जाएगा टी इंटू एस करके, टेंशन फोर्स कितना एम कॉमन जी प्लस ए है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हाफ एम जी प्लस ए टी का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन हाफ एम जी प्लस ए टी का स्क्वायर, हाफ ऑप्शन यही लग रहा है, ठीक है। आप लोग का भी आ गया होगा, हमको पता है आप लोग बहुत चालाक है, बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट सवाल है, वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन कराने के बाद हैज सर्कुलर मोशन, नहीं तो आपका लॉज ऑफ मोशन, नहीं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मतलब तीनों में से कोई आ सकता है। ठीक है, 12th का भी जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा, बनाइए जरा। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर अ of mass 10 kg is shown in figure. What done on the body in first 2 seconds of the motion is work done on the body in first 2 seconds of the motion is, ठीक है, जेई मीन्स 2016 का सवाल है। ठीक है, चलिए ऐसे दे दिया हुआ, ए भी दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, इधर टी दिया हुआ है सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे दिया हुआ 50 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड दिया हुआ। ठीक है, ये जीरो का मान 0 है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपका 12,000 जूल, ऑप्शन बी दिया हुआ आपका -12,000, ऑप्शन सी दिया होगा -4,500 जूल, ऑप्शन डी दिया आपका जूल में है। ठीक है, -9,300 जूल। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, ये वाला मस्ट ट्राई कीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा ही है बट अच्छा सवाल है। ऑफ मास कितना दिया? 10 kg, ग्राफ दिया इसका। बोला वर्क डन बाय बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड्स ऑफ द मोशन, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 सेकंड में काम पूछा है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे मेरा कितना वेलोसिटी दिया? t इक्वल टू 0 पे आपको 50 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 0 है ना, तो कितना 50 मीटर पर सेकंड, तो t इक्वल टू 0 पे मेरा जो वेलोसिटी इनिशियल कितना है? 50 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड बोला है। ठीक है, लेकिन वर्क डन पूछा 2 सेकंड में। ठीक है, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करेंगे वर्क डन 2 सेकंड में? हाँ, थोड़ा दिमाग। अच्छा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और तो ये कितना हो जाएगा? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। वी इनिशियल पता है, वी फाइनल, मतलब हमको 2 सेकेंड्स पे हमको स्पीड निकालना होगा। 2 सेकंड पे स्पीड निकाल के ये कर देंगे तो मेरा वर्क डन इन 2 सेकंड्स आ जाएगा। 2 सेकंड पे स्पीड कैसे निकाले, वो भी नहीं दिया हुआ। ठीक, कैसे निकाले? अच्छा, v वर्सेस t का जो स्लोप होता है, v वर्सेस t का जो स्लोप होता है dv बाई dt, वो क्या देता है? एक्सीलरेशन। v वर्सेस s का स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन मुझे पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाकर। ठीक है, तो ये इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस पॉइंट्स का स्लोप क्या होगा? 0,50। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,50। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 10,0। एक्स में कितना? 10, और आई मीन एक्स में 10 है और वाई में 0, इधर क्या है? एक्स में 0 वाई में 50। 2 पॉइंट्स मिल गया, तो उसका स्लोप कैसे निकाल लेते हैं? स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए, ए वाला x1 होगा, ए x होगा, ए y वाला होगा, x होगा, ए y वाला होगा। ठीक है, तो y2, तो y2, चलिए इसको मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। ठीक है, अच्छा, अब y2
y2 कितना, y2 50 है, 50 माइनस 0। अच्छा, x2 कितना है, x2 0 है, 0 माइनस 10 तो निगेटिव आ रहा है, 50 माइनस 10, 0 कट गया, -5, स्लोप जो है -5, तो यही तो आपका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना है, -5 आया, ठीक है। अच्छा, तो 2 सेकंड के बाद हमको स्पीड चाहिए, तो v इक्वल टू ई प्लस ए टी, क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल स्पीड कितना है आपका 50, ठीक है, -5 टाइम कितना है 2, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया आपका 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड में जो इसका स्पीड होगा 40 मीटर पर सेकंड, मैंने ए 1 0 1 2 मतलब 2 सेकंड पे मान लीजिए कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, घट रहा है स्पीड, ठीक है। घटेगा ऑब्वियसली, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। 10 सेकंड में इसका स्पीड कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अब काम बन गया, वर्क निकाल लेते हैं। हाँ, मास कितना दिया हुआ आपका, एम भी कॉमन ले लेते हैं, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ मास कितना दिया आपका 10, वी फाइनल कितना निकला 40, 40 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 5, 40 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 40 माइनस 50 कर रहा हूँ, ठीक है, और 40 प्लस 50 कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटू मत करने लग जाइए, 40 माइनस 50 कितना आएगा -10 आएगा, ठीक है, और ये 90 आएगा, ठीक है। तो 9 4 जा 45, 45 और 2 जीरो माइनस 4500 जूल, 4500 जूल, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। बस मैंने क्या v वर्सेस t दिया होता है, मैंने स्लोप निकाल लिया, स्लोप ही मेरा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है -5 आया, ठीक है। अब 2 सेकंड में मैंने वेलोसिटी निकाल लिया, तो v इक्वल टू ई प्लस ए टी लगा, ठीक है। तो 2 सेकंड में कितना है 40, तो हाफ एम बी स्क्वायर में वर्क क्या होता है, चेंज इन करंट डिक्रीज, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कितना दिया था 50, टी इक्वल टू 2 पे कितना निकला 40, दोनों को माइनस कर दिया, मेरा वर्क डन इन 2 सेकंड्स निकल गया, कितना आया -4500 जूल आया। समझ आया पक्का? नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन क्या है, a particle of mass m moves on a straight line with its velocity increasing with a particle of mass m moves on a straight line on a straight line with its velocity increasing with distance according to the equation v equal to alpha root x, where alpha is a constant, the total work done by all forces on the particle work done all the forces applied on the particle total work done by all the forces applied on the particle during its displacement from x equal to 0 to x equal to d will be, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए है आपका m बाय 2 अल्फा स्क्वायर डी, ऑप्शन बी है आपका एम डी बाय 2 अल्फा स्क्वायर, ऑप्शन सी है आपका एम अल्फा स्क्वायर डी बाय 2, ऑप्शन डी है आपका 2m अल्फा स्क्वायर डी, ठीक है। क्या कीजिए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या बोला, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, v जो है इसका वेलोसिटी जो है
अल्फा रूट एक्स है, डिस्टेंस के साथ स्पीड इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो बोला है कि इसके ऊपर बहुत सारा फोर्सेस अप्लाइड किया गया ड्यूरिंग द पार्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू डी। तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है, वर्क डन कितना होगा जब एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू डी तक कोई भी पार्टिकल चला, यहां से यहां तक चला, तो इस पे बहुत सारा फोर्सेस F1 F2 F3 बहुत सारा फोर्सेस लगा, तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पीड दिया होगा, ठीक है, तो वही लगाएंगे यहाँ पर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वही लगाते हैं, W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल एक्स का जगह पे फाइनल स्पीड निकालें क्या, एक्स के टर्म में दिया हो तो एक्स इक्वल टू डी पुट कर दे, ठीक है। तो फाइनल आपका कितना निकल जाएगा, अल्फा रूट डी, फाइनल स्पीड निकल गया। इनिशियल कितना हो जाएगा, अल्फा रूट 0, तो इनिशियल निकल गया, फाइनल स्पीड निकल गया और इनिशियल निकल गया, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आ जाएगा, ठीक। तो फाइनल का स्क्वायर कर देते हैं, हाफ एम वी फाइनल कितना है, अल्फा रूट डी का स्क्वायर, इनिशियल तो हाफ एम इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो हाफ एम इंटू अल्फा स्क्वायर डी, तो वर्क डन कितना आ गया, एम अल्फा स्क्वायर डी बाई 2, कौन सा ऑप्शन है, एम अल्फा स्क्वायर डी बाई 2, एम बाई 2 अल्फा स्क्वायर डी, एम डी बाई 2 अल्फा स्क्वायर, एम अल्फा स्क्वायर डी बाई 2, ऑप्शन सी है, ठीक है। स्पीड दिया था तो एक्स के टर्म्स में, और एक्स के मतलब पूछा था कि एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू डी पे जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, तो एक्स दिया हुआ था, भी दिया था स्पीड के टर्म में, तो भी इनिशियल निकाल लिए एक्स का वैल्यू 0 पुट करके, अभी फाइनल निकाल लिए एक्स का वैल्यू डी पुट करके, तो उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दिए, तो मेरा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आ गया। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट सवाल। माइक बंद ना हो जाए वही मैं देख रहा हूँ, कभी कभी बंद हो जाता है चलते चलते। नेक्स्ट सवाल है, क्या है, मोमेंटम के टर्म्स में है काइनेटिक एनर्जी, देखते क्या है। बहुत ही सस्ता सवाल है, एक सवाल 2024 में ही पूछा था, क्या है, को लिखूंगा नहीं, 4 पार्टिकल्स में बोल दे रहा हूं, ठीक है। पार्टिकल्स ए है जिसका मास कितना दिया हुआ, एम दिया हुआ, एम बाई 2 दिया हुआ। पार्टिकल्स बी है जिसका मास कितना दिया हुआ, एम दिया। पार्टिकल सी है जिसका मास कितना दिया हुआ, 2m दिया है। एंड पार्टिकल डी है जिसका मास कितना दिया हुआ है, आपका 4m दिया हुआ है, ठीक है। ये चारों का जो मोमेंटम है वो सेम है, मोमेंटम इज सेम, जिसको हम पी लेट करते हैं, चारों का मोमेंटम सेम है, ठीक है। तो पार्टिकल विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कौन सा पार्टिकल के पास क्या है, पार्टिकल ए बी सी दिया हुआ जिसका एम, ए का मास m बाई 2, बी का m, सी का 2m, डी का 4m, ठीक है, ऑल हैविंग सेम मोमेंटम p, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका b, ऑप्शन बी में दिया c, ऑप्शन सी में दिया आपका d, ऑप्शन डी में दिया आपका a, कौन सा होगा, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिश्ता बताया था मैंने। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p स्क्वायर बाय 2m, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है। जिसका मास सबसे कम होगा उसका मोमेंटम उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो मास सबसे कम किसका है, ए का है, तो ऑप्शन डी होगा। इतना 5 पैसे का सवाल भी नहीं था, 1 पैसा का सवाल था, ठीक। बस वो रिलेशन पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम सबका सेम है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास सबसे कम उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, ये तो ऑप्शन डी एक आएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही है, क्या है नेक्स्ट सवाल, क्या है, चलिए मैं बना देता हूँ, ऐसे है, डायग्राम देख के डरिएगा मत, ठीक है, बस रहता है बड़ा सा लेकिन है छोटा ही सवाल, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना दिया, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ, 0.5 मीटर दिया हुआ, 0.5 मीटर दिया। अच्छा, सी दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा क्या, 2√10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है आपका
10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है आपका √10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, जी का वैल्यू आपका 10 दिया। एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ये वाला जो ट्रैक है फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। ठीक है। तो पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए पे एक पार्टिकल रखा हुआ। ठीक है। वो फ्रिक्शनलेस ट्रैक एबीसी। ठीक है। इट इज जेंटली पुश टुवर्ड्स राइट, इसको थोड़ा जेंटली पुश किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एकदम धीमा करके। ठीक है, पुश किया गया है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी, जब बी पे ये वाला पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल पहुंचता है तो इसका स्पीड वीबी पे कितना, वीबी पे वी लेट करते कितना कितना है वही पूछा है, ऑप्शन दिया हुआ। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल था, इसको इनिशियल स्पीड 0। ठीक है, टुक सकती है थोड़ा सा, उसके ऐसे करके ऐसे आएगा जाएगा, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इसका स्पीड कितना होगा। फ्रिक्शनलेस है, मैंने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेंगे, तो लगाते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हाइट पे, एम जी इंटू 1 प्लस इनिशियल 0 होगा, फाइनल 0.5 पे है, एम जी इंटू 0.5, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ। अच्छा, 10 इंटू 0. कितना सस्ता सवाल है सर, 10 कैंसिल, 10 माइनस 5 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर, 5 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 10, वी इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपका हो गया सी, वी इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, पक्का। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के निकाल लिया, बस छोटा सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सर बड़ा सा सवाल दीजिए, तब छोटा है तो दे रहे हैं, पार्ट 2 में तो गजब आएगा, गजब हल्का मचाएंगे, सवाल पे सवाल। इसमें भी सवाल बहुत सुंदर सुंदर है, बनाइए ना, कितना बनाइएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का आ गया। A stone is projected at an angle 30 to the horizontal, पूरा लिखूंगा, a stone is projected at an angle 30 to the horizontal, ठीक है। The ratio of kinetic energy of the stone, the ratio of kinetic energy of the stone at point of projection to its kinetic energy at the highest point of flight, at the highest point of flight will be। प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑलरेडी मैं रिवीजन करवा चुका हूँ, 2 लेक्चर बनाया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, गजब गजब क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो जाके देखिए क्लासिकल टू क्वांटम चैनल, क्लासिकल टू क्वांटम चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, गजब गजब का सवाल है, आप लोग मजा आ जाएगा, एक बार जाके देख लीजिए। 1:4, इसको देखने के बाद, इसको करने के बाद 1:2, ऑप्शन सी है आपका 4:3, ऑप्शन डी है आपका 4:1। ठीक है, चलिए ट्राई मारिए, कौन सा बनाना है। एक स्टोन को फेंके हैं 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्टर के रिस्पेक्ट पे, बोले इसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, रेशियो पूछा, ऐसे क्या है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ए है, 20 स्पीड से फेंके, एंगल कितना है 30 है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 1 पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी 2 पकड़ लेता हूँ। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, माने ke2 बाय ke1, मास कितना एम है इसका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम, यहाँ पर v2 माने v2 इस पोजीशन का स्क्वायर बाय हाफ एम v1 का स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल, v2 का स्क्वायर बाय v1 का स्क्वायर। अच्छा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में मैंने एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना स्पीड से फेंका हूं, v से पीछे फेंका हूं, ठीक है, तब क्या आ जाएगा v स्क्वायर।
अरे यहाँ पर स्पीड कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्टाइल को आपको 20 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, ठीक है, ये 37 डिग्री एंगल पे, तो इसका एक ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 20 cos 37 कितना हो जाएगा 20 cos 37 कितना था 4/5 5 4 जा 20 16 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना है 60 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल में कितना है 20 sin 37 3/5 होता है 5 4 जा 12 5 4 जा 20 4 into 3 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ना ये वाला जो 12 मीटर पर सेकंड है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा कितना 16, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाला ए भी दिया हुआ है, तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा v cos 30। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड रहेगा कितना रहेगा v cos 30। इतना ही इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए और कुछ काम नहीं है। तो v cos 30 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, v स्क्वायर cos स्क्वायर 30 cos 30 कितना होता है आपका cos 30 होता है √3/2 होता है, तो 1/√3/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इधर 4 आ जाएगा इधर 3 आ जाएगा, मैंने 4/3 कितना गया 4:1 4:3, ठीक है। तो ऑप्शन कितना है सी है। क्या बोला इनिशियल v से प्रोजेक्ट किया था, इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर v2 लिया था तो v2 का वैल्यू क्या है v स्क्वायर। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा कितना होगा v cos 30, तो v cos 30 cos v स्क्वायर cos स्क्वायर 30 cos 30 का वैल्यू कितना था √3/2 को स्क्वायर कर दिए तो 4/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा मतलब 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रहेगा 4:3, ठीक है। यही सवाल था और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। बार बार हम माइक की तरफ इसलिए देख रहे थे क्योंकि माइक बंद हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं माइक की तरफ देखता हूँ। ये माइक बंद हो गया अगर मैं शूट करते कंटिन्यू शूट करता रहूंगा तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका क्या है, ये वाला तो हो गया आपका, ये वाला भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक सवाल है, हाँ ये भी सवाल है, अच्छा सवाल है, क्या है सवाल, बॉडी ऑफ मास एम, body of mass m is dropped from a height h, dropped from a height h, reaches the ground with a speed of ground with a speed of 0.8 root gh. The value of work done by the air friction, the value of work done by air friction is, ये है आपका मैंने 0.68 mg, ऑप्शन बी है आपका mg h, ऑप्शन सी है आपका 1.64 mg, ऑप्शन डी है आपका 0.64 mg, ठीक है। अच्छा ट्राई कीजिए, एक बॉडी है मास कितना m है, इसको ड्रॉप किया गया एक h हाइट से, ठीक है, बॉडी है इसको ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितना हाइट है वाला h हाइट से ड्रॉप किया गया थाई नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आता है तो इसका स्पीड जो होता है यहाँ पर दे दिया 0.8 रूट जी से दिया, ठीक है। बोला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, अब वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना होगा, जब गिराएंगे ना तो नीचे है ढब हमारा, तो जब आएगा तो एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना होगा, ऐसे भी बता सकते हो। देखिए ये वाला बॉल जब नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है नीचे हो रहा है, कितना होगा h होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, तो वर्क जो होगा ना वो निगेटिव होगा क्योंकि एंगल कितना है थीटा कितना है 180 है, ठीक है। तो माइनस एफ इंटू एच होगा अगर फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क निगेटिव होगा, तो निगेटिव में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी दिमाग लगा के कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस कितने गंदे हो सर, हाथ से मिटा रहे हो, कपड़े से मिटाओ,
तो कैसे करें यहाँ पर? एक काम करते हैं, यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक mg नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है मेरे माई बाप, इसी से बनते ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने एयर फ्रिक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, एयर फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, वी इनिशियल जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन को इधर रखता हूँ, आई मीन वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन को इधर रखता हूँ, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा, हाफ एम वी फाइनल कितना दिया हुआ है, 0.8 रूट जी एच का स्क्वायर। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पहले निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना हुआ, h हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो mgh हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनस mgh कर दे रहे हैं, h यहाँ पर वर्क डन 0.8 दिया हो ना, हाँ, तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हाफ टू एम इंटू 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 इंटू जी एच माइनस एम जी एच, तो ये 2 से कटेगा 0.32, कितना गया 0.32 एम जी एच माइनस एम जी एच, तो कितना होगा माइनस 0.68 एम जी एच, ठीक है, ऑप्शन ए। वैसे दिमाग लगा करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एयर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है, जैसे करना तो वैसे कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। मुझको तुमसे प्यार है, जिया भी करार है, आजा मेरी बुलबुल, मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। सर दूसरा क्वेश्चन का इंतजार है हम लोग का, लगा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दीजिए। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, ये भी सवाल अच्छा ही है, क्या है, इसको मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, जस्ट डायग्राम बना दे रहा हूँ। ला 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 रात मेहंदी लगा के शर्माना प्यार आ गया रे, ये मास कितना एम है, अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है g/2, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, अच्छा ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में दे देता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा पूरा, रुक जाइए, जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 8 जी, ठीक है। अच्छा क्या बोला, A block of mass m is kept on a platform, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना m है, which starts from rest, इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, g/2 है, अपवर्ड, सॉरी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t, t टाइम में नॉर्मल फोर्स द्वारा इस ब्लॉक के ऊपर कितना काम किया जाएगा, कितना काम किया जाएगा, सबसे पहले मुझे नॉर्मल फोर्स फाइंड करना होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा टी टाइम में, कैसे करेंगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, नॉर्मल, ब्लॉक इसको नॉर्मल ठहरा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। अच्छा, ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, a है, a का वैल्यू दिया g/2, तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F नेट, तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स है, तो a माइनस mg, तभी ना ऊपर की तरफ जा रहा है, मास कितना है, m एक्सेलरेशन कितना है, g/2, तो a इक्वल टू कितना हो गया, mg प्लस mg/2, तो नॉर्मल कितना जाएगा, 3mg/2, नॉर्मल फोर्स निकल गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स 3mg/2, डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर की तरफ हो रहा है ना भाई, तो निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, और जीरो तो होगा नहीं क्योंकि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा टी टाइम में, तो सी और डी को हम लोग पार्टिसिपेट से हटा दिए। अब ए और बी में तो डिस्प्लेसमेंट निकालते टी टाइम में, तो एक्सेलरेशन कितना दिया आपका, g/2, इनिशियल स्पीड कितना दिया, 0, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट, तो ए इज इक्वल टू ut फ्लैश हाफ at स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ जी, एक्सेलरेशन का वैल्यू g/2 टाइम का वैल्यू t का स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर बाय
4 डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बचेगा, नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल फोर्स कितना निकला है? 3mg/2 निकला है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? gt² / 4 निकला है। तो 3mg²t² / 8, 3mg²t²/8 कौन सा ऑप्शन है? 3mg²t², ऑप्शन बी आप लोग का आ गया है, तो ढेर सारा बधाइयां। नेक्स्ट सवाल, इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल, सांस नहीं तुझको प्यार करूं तुझे चाहूंगा तेरा। नेक्स्ट सवाल सर, कितना गाना गाइएगा। नेक्स्ट सवाल ये है, a force acts on a 2 kg object। अच्छा, a force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time, as a function of time, as x equal to 3t² plus 5. What is the work done by this force? What is the work done by this force in first, पहला 5 सेकंड में, 5 सेकंड्स। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है आपका 850 जूल, ऑप्शन बी है आपका 950 जूल, ऑप्शन सी है आपका 825 जूल, ऑप्शन डी है आपका 900 जूल। ठीक है, अच्छा बनाइए 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 बनाइए, पोजीशन दिया हुआ है। क्या सवाल है, मजा। चलिए बनाइए। क्या बोला है? एक फोर्स जो है 2 केजी मास पे एक्ट करता है, तो इसका पोजीशन जो है वो गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 3t² प्लस 5 दिया हो, ठीक है, पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकंड्स? ठीक है, तो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे, और जब फोर्स लगा रहे तो उसका पोजीशन ऐसे चेंज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट 5 सेकंड के लिए कितना वर्क डन किया है उस फोर्स ने। ठीक है, तो वर्क डन तो ऐसे निकलते हैं सर, इफ डी तो फोर्स तो दिया ही हुआ नहीं, तो कैसे निकालेंगे? गलत, ऐसा नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? पोजीशन दिया हुआ है, फर्स्ट 5 सेकंड में पूछा ना, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। सर स्पीड कहां से लाएंगे? अरे पोजीशन दिया, अरे गधा, तो पोजीशन को गधा गधा बोल दिए सर हम लोग को। आई एम सो सॉरी अगर आप लोग को बुरा लग गया है तो। ठीक है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। अब वेलोसिटी 0 सेकंड में निकाल लेंगे तो इनिशियल मिल जाएगा, अब वेलोसिटी 5 सेकंड में निकाल लेंगे तो फाइनल मिल जाएगा। मेरा काम बन गया, वाह वाह वाह। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आया है आपका 3t² प्लस 5 आया है। ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है, आया नहीं है, तो dx/dt करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा? v मिलेगा। अच्छा, तो 3t² का कितना होता है 60, और उसका कितना हो गया 0, तो v जो आया है आपका 60, तो v 0 पे निकालेंगे t इक्वल टू 0 पे, तो 0 इनिशियल वेलोसिटी। अब v t इक्वल टू 5 पे निकालेंगे, कितना आ गया 6 इंटू 5, 30 मीटर पर सेकंड। वाह वाह वाह, तो निकाल ले, मास हाफ एम कॉमन ले रहे, v फाइनल मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ मास कितना है जी? कितना है जी? 2, 30 का स्क्वायर माने 30 इंटू 30 आएगा, 2 से 2 खत्म, 3 3 जा 9, 900 जूल। 900 जूल ऑप्शन में है क्या? सर आप गलत किए हो। नहीं, ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, चेक करो ठीक से। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं, नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं। नेक्स्ट सवाल एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्या है, चलिए
बिठा रहा हूं इसको। एक सवाल है। और सवाल है, क्या है क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with momentum। वाह सर, मोमेंटम आ गया सर, मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। अच्छा, नाउ acts body in the direction of its motion, direction of its motion five seconds. The increase in the kinetic energy of the body is डैश जूल। ठीक है, अच्छा सवाल है, ट्राई मारिए क्या है, ठीक ठाक सवाल है। A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 km per second. Now a force of 2 Newton acts on the body in the direction of its motion for 5 seconds. The increase in kinetic energy of the body is, एक 5 kg का मास है, ठीक है, इसका मोमेंटम कितना है, P आपका कितना है, आपका 10 kg मीटर पर सेकंड चल रहा था इतना से। उसके बाद अचानक इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स एक्ट करने लगा, जो इस तरफ जा रहा था इसी तरफ फोर्स लगा, 2 न्यूटन की तरफ फोर्स लगा। ठीक है, कितना टाइम के लिए लगा, 5 सेकंड के लिए। ठीक है, 5 सेकंड के लिए। तो उसके बाद बोला कि जैसे ही फोर्स लगेगा इसका स्पीड बढ़ जाएगा ना, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, बताइए बताइए बताइए। ठीक है, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, आप फाइनल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद चेंज निकाल देंगे तो बन जाएगा। तो फाइनल कैसे आएगा, पहले इनिशियल निकालते। देखिए मोमेंटम कितना था, 10 था, 10 kg मीटर पर सेकंड मास दिया थी, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना है 10, मास कितना है आपका 5, वेलोसिटी 2, 5 2 जा 10 अच्छी v, तो वेलोसिटी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर 2 इसलिए क्या कि 5 इंटू 2 10 आएगा ऑब्वियसली। तो पहले कितना से चला था, 2 मीटर पर सेकंड से चला था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले फोर्स लगने लगा, तो फोर्स लगते ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो उसके बाद इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है 2, मास कितना है आपका 5, ऐसे ही रहने देते। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका ए एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड t इक्वल टू 5 सेकंड पूछा कि कितना इंक्रीज इन एनर्जी होगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 सेकंड में स्पीड निकाल दें, v इक्वल टू e प्लस 80 करके, इक्वल टू e प्लस 80। इनिशियल कितना था, पहले 2 से चल रहा था, एक्सेलरेशन कितना 2/5, टाइम कितना है 5 5 कट गया, v फाइनल कितना निकला 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोला कितना बढ़ा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो पूछा कितना बढ़ा है, फाइनल माइनस इनिशियल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, तो फाइनल कितना आ जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम कॉमन खींच लेते बाहर, सर आपका मार्कर नहीं चला है, चेंज कीजिए चाहे, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है आपका जी 5 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। वी फाइनल कितना दिया हुआ आपका, वी फाइनल कितना लगेगा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 2 कर देता हूँ और 4 प्लस 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हाफ इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6, हाफ कर क्या 6 5 30 जूल। कितना बढ़ जाएगा, पहले वो मस्त मोमेंटम, पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसके ऊपर 2 चल रहा था, तो उसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लग गया,
जिस डायरेक्शन में चला था उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद बोला कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, 30 जूल से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ जाएगा। फोर्स लगने से ही एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन लगने से ही स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 30 जूल आएगा। तो आज के लिए इतना तक ही, ठीक है। इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में और अच्छा अच्छा सवाल लेंगे। पार्ट 2 में आपका किस तरह का सवाल रहेगा मैं बता देता हूं, ठीक है। आपका आपका स्प्रिंग वाला आ जाएगा पार्ट 2 में, फिर चेन वाला आ जाएगा कि एक टेबल पे चेन रखा हुआ है, उसको L/3 पार्ट उठा दिए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम वाला आ जाएगा, ठीक है। एक स्प्रिंग 2 ब्लॉक्स है, कब दोनों का कॉमन स्पीड दोनों का कब होगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, ठीक है। तो और फिर ये भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम वाला सवाल आएगा, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी पूरा आएगा, ठीक है। तो उसमें भी कम से कम 20 सवाल रहेगा, 15 से 20 सवाल रहेगा, ठीक है।